रिपोर्ट के बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सवालात उठेंगे। ये रिपोर्ट थी नाज़रीन जो कि पेश की गई है। इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए हैं, यूरोप फंड कर रहा है कि भारत फंड कर रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ को कौन फंड कर रहा है, अकाउंट्स में पैसा कहां से आता था, छुपाने की वजह क्या थी, क्या वो नाजायज अकाउंट है, उनके अंदर बैरूनी फंड है, उन फंड्स का गलत इस्तेमाल होता रहा। देखना यह है कि अब तहरीक इंसाफ इनका जवाब दे पाएगी या। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मुझे नोमान अली कहते हैं। आज बड़ी अहम खबर आपको देने जा रहा हूं और इस खबर के बाद तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कि एक तनकीद की जाती थी वो अब तनकीद नहीं, अब हकीकत बन जाएगी। और इस रिपोर्ट के बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद तहरीक इंसाफ ईमानदार और दयानतदार नहीं रहेगी। उसके लिए उसे साबित करना पड़ेगा कि वो वाकई ईमानदार है या ये जो रिपोर्ट पेश की गई है इस रिपोर्ट को गलत साबित करना होगा। इस रिपोर्ट में इंकशाफात क्या हुए हैं आज वो आपके सामने रखूंगा। इसके बाद कप्तान की ईमानदारी के ऊपर सवाल उठ गए हैं, इसके बाद कप्तान की दयानतदारी के ऊपर सवालात उठ चुके हैं और इन सवालात का जवाब कप्तान किस तरह देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। रिपोर्ट ऐसी पेश की गई है कि उसके बाद तहरीक इंसाफ जो दूसरी पार्टियों को तनकीद करती थी, दूसरी पार्टियों पर इल्जाम तराशी करती थी, अब तहरीक इंसाफ पर भी ऐसे इल्जाम लगेंगे, सवालात उठेंगे और इन सवालात का तहरीक इंसाफ वाले किस तरह जवाब देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं पहले चाहूंगा कि आप वो रिपोर्ट देखें जो रिपोर्ट पेश की गई है, उस रिपोर्ट के बाद हम बात करते हैं। पीटीआई ने कितने अकाउंट जाहिर किए और कितने छुपाए, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 अकाउंट जाहिर किए और 53 अकाउंट छुपाए थे। इन अकाउंट्स को छुपाने की वजह क्या थी वो अब तक सामने ना आ सकी। स्टेट बैंक के रिकॉर्ड्स में इंकशाफ हुआ कि पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं और साल 2008-9 और 2012-13 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के अतियात जाहिर किए। अतियात से मुतल्लिक भी गलत मालूमात फराहम की गई थी। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए अतियात मौसूल हुए। तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ना की। ये रिपोर्ट थी नाज़रीन जो कि पेश की गई है, स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से ये रिपोर्ट शाया की गई है और इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिसने तहरीके इंसाफ के ऊपर जो एक ईमानदारी की चादर थी उसको भी बेनकाब कर दिया, उस चादर को उतार दिया है। और इस चादर के बाद अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ जो कि दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाती है कि उनको यूरोप फंड कर रहा है, किसी पार्टी को भारत फंड कर रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ को कौन फंड कर रहा है। ये जो 53 अकाउंट्स थे इनको छुपाया गया, इनके छुपाने की वजह क्या थी, इन अकाउंट्स में पैसा कहां से आता था, ये पैसा कहां पर लगता था, ये सारे सवालात अब बन चुके हैं और इन सवालात का जवाब तहरीक इंसाफ को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी सिर्फ 12 अकाउंट्स ऐसे थे कमेटी के जो कि बैंक अकाउंट इन्होंने वहां पर जाहिर किए और 53 अकाउंट ऐसे थे जो इन्होंने छुपाए। उन छुपाने की वजह क्या थी, क्या वो नाजायज अकाउंट है, उनके अंदर बैरूनी फंड है, उन फंड्स का गलत इस्तेमाल होता रहा, उन फंड्स के ऊपर जितने अब सवालात बनते हैं वो तहरीक इंसाफ वालों को अब जवाब देना पड़ेगा। इनका जवाब दे पाएगी या कि फिर वो जैसे दूसरी पार्टियां रिजेक्ट करती हैं ये कह के हमारे खिलाफ साजिश है, क्या तहरीक इंसाफ वाले भी साजिश कहकर इससे पर्दा उठा डाल देंगे, इसके ऊपर पर्दा, और इस मामले से अपने आप को बरीउल जिम्मा करार दे देंगे या फिर इसका जवाब देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये थी आज की रिपोर्ट जो कि मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर की जाए। और तहरीक इंसाफ वाले अगर इस पर तनकीद करते हैं तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए। इस रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए वो उनको अदालत में अगर जाना पड़ता है तो वो अदालत जाकर भी इस रिपोर्ट को गलत साबित करके दिखाएं। और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक एलिमेंट था अब वो हकीकत बन चुका है। ये आज की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।